हाय माय डियर पीपल्स। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी खूबसूरत रीडिंग को और चेक कर लेते हैं कि आपके जो भी एक्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। कार्ड आता है यहाँ पे हाइरोफेंट का। तो आपके जो भी ये पार्टनर है ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग इनसे डील कर रहे हो। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये आपको ना ऐसा देखते हैं कि आप ना इनको गाइड करते हो, मार्गदर्शन, एडवाइज़र, गुड एडवाइज़र देखते हैं आपको। आप इनको ना काफ़ी दफ़ा ऐसी एडवाइजेस दे देते हो जो कोई और नहीं दे पाता, ठीक है। तो ये इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको ये चीज़ लगती है कहीं ना कहीं कि आप जो भी एडवाइस इनको करते हैं ना, वो उनके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, इनके लिए बेनिफिट करती ही करती है। इनको इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं समझ पाता जितना आप समझते हो। ये फीलिंग इनके अंदर है और मुझे नहीं पता इन्होंने एक्सप्रेस किया भी होगा या नहीं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको कभी ये चीज़ें खुल के नहीं बताई, एक्सप्रेस नहीं करी होंगी, ठीक है। मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट आपसे कर रहा है। बट इनके माइंड में आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप एज अ गुड एडवाइज़र हो। आप अगर कोई चीज़ इनको बता रहे हो ना, तो मतलब कैलकुलेट करके बता रहे हो सारी चीज़ें। आपको ये बहुत एक्सपीरियंस विमेन या एक्सपीरियंस मैन समझते हैं, जिन्होंने लाइफ के अंदर ना बहुत कुछ देखा है। सो ये मुझे कभी भी गलत एडवाइस नहीं करेगी, ये मुझे कभी भी गलत एडवाइस नहीं करेगा। एक टीचर की तरह भी ये आपको देखते हैं, आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं ये। हो सकता है आपको कॉपी करते हो या आप इनको कॉपी करते हो किसी मामले में। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए। आपके अंदर जो भी गुड हैबिट्स है ना, ये उन चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करना। या फिर इनके रिलीजन में जो भी इनके ट्रेंड्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सब की झलक इस व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इनका रिलीजन कोई भी हो, ये किसी भी धर्म के हो, लेकिन अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें इनके पास होंगी। जिस भी क्षेत्र से ये आते हैं, आप नोटिस करना इनके कपड़ों में भी, इनके घर में कुछ माहौल भी ऐसा ही होगा जिससे आप इजीली पता चल जाएगा। जैसे आप किसी हिंदू के घर पे जाओगे, किसी इंडियन के घर पे जाओगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें, रिचुअल्स, काफ़ी पेंटिंग्स, काफ़ी यू नो आप देखोगे कि आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी, आपको कुछ रूट से कनेक्टेड, चक्रास से कनेक्टेड कुछ बुद्धास इमेज, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप समझ जाओगे कि यार ये व्यक्ति स्पिरिचुअल सोल है ना। अगर किसी जिम ट्रेनर के घर पे जाओगे तो वहाँ पर आपको जिम सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। किसी बौद्धिस्ट के घर पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑरा हीलिंग का सामान मिल जाएगा। अगर आप किसी मॉडर्न व्यक्ति के घर पे जाओगे तो आपको वहाँ पर कुरान मिलेगी, कुछ पेंटिंग्स, कुछ पिक्चर्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। आपको काबा की पिक्चर्स मिल जाएंगी, आपको जो भी वो चैंटिंग जाप माला यूज़ करते हैं या फिर जो आसन यूज़ करते हैं, उनके कपड़ों में भी आप नोटिस कर लोगे। मतलब आपको समझ में आ जाएगा फिज़िकल इंटेलिजेंसी से कि यस, ये व्यक्ति मॉडर्न है एंड ये इसकी रिचुअल्स हैं और ये चीज़ें ये कैरी करता है बिकॉज़ ये इस्लामिक धर्म से है या फिर ये हिंदू धर्म से है। और
उसके अपने कुछ पूजा पाठ करने के, कुछ देवी देवताओं के आप देखोगे मूर्ति मिल जाएगी, शो पीस मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल शो पीस मिल जाएंगे। तो ये जिस भी धर्म रिलीजन के हैं, अगर ये पंजाबी हैं तो वहाँ उनसे जुड़ा हुआ आप देखोगे कि पगड़ी उनके सर पे देखने को मिल जाएगी। आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं, है ना। अगर आप उनके घर में जाओगे तो आपको उन वो जिस रिलीजन से संबंधित तो उनका सामान आपको देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा। कटार, तलवार, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उनका खाने पीने का स्टाइल, उनके कपड़ों से आपको पता चल जाएगा, उनकी भाषा से, बोली से पता चल जाएगा। ये वो व्यक्ति है जिसको अपनी लैंग्वेज से भी बहुत प्यार है। ये जिस भी ट्रेडिशन का होगा ना, जिस भी धर्म का व्यक्ति है, जिससे भी आप डील कर रहे हो, इनको ना, इनकी पहचान ही यही है कि ये अपने यहाँ की लैंग्वेज में मास्टरी हासिल किए हुए होंगे। मतलब उठते बैठते सोते जागते ये जब भी बात करेंगे तो अपनी भाषा में ज़्यादातर बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे पता चल गया। और इनके पहनावे से भी पता चल जाएगा, ठीक है, उनके चेहरे से भी पता लग जाएगा कि ऐसी ये व्यक्ति ना फला धर्म का है और ऐसे ऐसे इन चीज़ों को, अपने रिचुअल्स को फॉलो करता है। ग्रेट। तो आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस व्यक्ति है, जो सोसाइटी को लेके चलता है, जो कस्टम्स को लेके चलता है, जो सामाजिक व्यक्ति है, जिसको फ़र्क पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह के व्यक्ति से कहीं ना कहीं आप डील कर रहे हो। मुझे यहाँ कोई ये मत बोलना दी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति से ही डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा सोशल इमेज कॉन्शियस व्यक्ति है। अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, अगर उसकी समाज में देखिए, एक व्यक्ति का ना अपना एक ऑरा होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उस पर अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति डर सा जाता है अंदर से। तो ये इस व्यक्ति के साथ रहेगा, थोड़ा ईगो फाइट भी हो जाएगी, बिकॉज थोड़ा ईगो है इनके अंदर, थोड़ा सा दबदबा बनाना, थोड़ा सा इनका नाम ज़्यादा मतलब चलता है, इनका काम, इनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है। हो सकता है इनके गांव में बहुत इनका नाम हो, अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, अच्छा खासा इनका रहन सहन हो, तो उस वजह से अच्छी चलती है इनकी, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ, तो रहेगा इनके अंदर कुछ ऐसा। आप देखोगे इनके एट्रीब्यूट्स, इनकी पर्सनैलिटी में वो सब चीज़ें रहेंगी। और ये बात आप जान के रखना कि इस व्यक्ति को चेंज करना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसको चेंजेस पसंद नहीं है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसकी फैमिली में जो चीज़ें होती है ना, जिन जिन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, ये वही वही करेंगे। अगर लेट सपोज इनके दादा परदादा, उनके अंदर कोई ऐसी वीकनेस, नॉट वीकनेस, अगर कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट है ना, तो इनके अंदर भी देखने को मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट इन द सेंस कोई हैबिट हो गई, कोई आदत है जो ख़राब है ना, जो अच्छी नहीं है, इनके अंदर भी देखने को मिलेगी। अब ऐसी बात नहीं है इनको नहीं पता कि मेरे अंदर ये चीज़ ख़राब है, इनको पता है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस की कमी होगी, स्वीकार करने का भाव जल्दी आएगा नहीं। इस व्यक्ति के साथ आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इसको आपको कदम कदम पे समझाना पड़ेगा, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। ये अपने ये समझ लीजिए कि अपने मेंटल स्ट्रेस के साथ जूझेगा, खुद से लड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबसे लड़ेगा, नहीं, ये खुद के माइंड से खुद से लड़ेगा। इसको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। वही मैं ना कह रही हूँ ना, कंडीशनिंग, जैसा परिवार में देखा, जैसा माहौल था, वैसा ही इनका ओवरऑल लुक है, पर्सनैलिटी है, वैसे ही लोग इनको देखते हैं। अब कोई एक ऐसी लेडी या कोई ऐसा व्यक्ति इनके साथ जुड़ेगा जो इनको कहेगा कि आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में, तो ये एकदम से भड़केंगे, ठीक है। इनको वो चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। उनको ऐसा लगेगा ना
कि मेरे से क्या गलत हो गया, आई एम द राइट। वो कहीं ना कहीं ईगो पे ले लेंगे, वो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लेंगे, वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जिस वजह से आपने ऐसा बोला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम्स खुद को लेके बहुत पॉजिटिव है। आप देख लेना, इनसे अगर कोई चीज़ गलत हो गई ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे जल्दी से। इनका माइंड काम ही इस तरीके से करता है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, काम ही ऐसे ही करता है इनका माइंड। बट धीरे 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 इनको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। इनको टाइम लगेगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना, इनको समझने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति ख़राब है, ये व्यक्ति, ये लड़का लड़की ख़राब है, नहीं, ख़राब नहीं है, टाइम लग रहा है बस। और आपको चाहिए कि अभी सब कुछ हो जाए, अभी मैरिज हो जाए, अभी शादी हो जाए, अभी सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इस व्यक्ति को जितना आप समझाओगे वो बेवकूफ़ी होगी। इसको अकेले छोड़ो, इसको करने दो जो करना है इसको। ये जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेगा ना, जैसे जैसे इसको इसका ईगो ख़त्म होगा, इसके इल्यूजन्स क्लियर होंगे, क्योंकि इसको भ्रम भी बहुत रहता है। ठीक है, इल्यूज़न है, भ्रम है, कुछ लोगों का है, और कुछ सोसाइटी में भी लोग ऐसे हैं इसके आसपास, और परिवार में कुछ माहौल ऐसा देखा है। तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम, आदमी एक ही चीज़ पे बिलीव करने लग जाता है। जब तक उसका बिलीफ सिस्टम टूटेगा नहीं, और ऐसा नहीं है कि आप तोड़ोगे, ना जी, आप नहीं तोड़ोगे, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, शिव शक्ति तोड़ेगी। इसकी एनर्जी में अपने आप चेंज होगा और ये देखने वाला होगा। ट्रस्ट मी गाइस, आपको हाथ पैर जतन करने की, मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, ऐसे लोगों को ऐसे ही समझ में आता है। इनकी लाइफ में बहुत बहुत बदलाव आते हैं, बहुत चेंजेस। यूनिवर्स, ब्रह्मांड इनसे बहुत कुछ मांगता है, बहुत कुछ, समर्पण, त्याग। और इनकी लाइफ में आपको क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि इनको आपको कुछ सिखाना है, आपको इनको कुछ सिखाना है, दैट इज़ वाई। और कोई यहाँ पर ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। सिंपल सी बात है, आप दोनों की सोल को कनेक्ट इसलिए किया गया है, आपको क्यों जोड़ा गया इनके साथ, कि आपको कुछ इनको सिखाना पड़ेगा, कुछ ये आपको सिखा देंगे। आप एक दूसरे के टीचर हो, इस बात को समझ लो। कुछ चीज़ें आप इनको समझाओगे, कुछ चीज़ों में ये आपको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, ऐसा होगा आप दोनों का बॉन्ड। लेकिन क्यों कह रही हूँ इस व्यक्ति को टाइम लगेगा? क्योंकि चेंज लाने में हर आदमी को वक्त लग जाता है। सम टाइम हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसे बन जाते हैं जो हम ना चाहते हुए तोड़ नहीं पाते, लेकिन धीरे 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 सब चीज़ें सही ट्रैक पे आ जाती हैं। बस थोड़ा टाइम लग जाता है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि माय गॉड ऐसा व्यक्ति है, एग्रेशन इसके अंदर, इतना गुस्सा और पता नहीं क्या मेरे साथ कर जाएगा। भाई साहब, डरना नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, ये व्यक्ति खुद डर जाता है अपने इस रिएक्शन को जब बाहर निकालता है। ये इसको खुद से डर हो जाता है। ठीक है, डरना वरना नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है। ओके, नाउ लेट्स सी द हर्मिट का कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि रिश्ते में दीदी फिर दूरी क्यों आ रही है हमारे, जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये व्यक्ति बात भी नहीं कर रहा, दूरी क्यों? दूरी देखो इसलिए आ रही है क्योंकि ये व्यक्ति ना, बहुत कम लोगों के लिए बोलूँगी लेकिन सच बोलूँगी, क्या इस व्यक्ति ने आपसे मिलने से पहले ये बोला था कि मैं किसी के साथ कमिटेड हूँ? मुझे ऑनेस्टी के साथ बताना, झूठ मत बोलना। अगर इस व्यक्ति ने बोला कमिटेड था, हंसी में बोला, मजाक में बोला, सच है। ठीक है,
सच है। वहीं पर बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है ना, ऐसे दिल पे लेके मत बैठ जाना, अब दीदी ने बता दिया ना किसी और के साथ कमिटेड है, हमारे से तो बस ऐसी ही बातें कर रहा था, शादी वादी कुछ नहीं होगी हमारी इसके साथ। नहीं, ऐसा मत सोच लेना बिल्कुल भी। बार बार कह रही हूँ, ठीक से जानकारी ले लेना पूरी, किसी भी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर वगैरह जिससे भी आप लेना चाहते हो, पंडित जी वगैरह जो भी आपके यहाँ चलते हैं, पुरोहित वगैरह। बहुत कम लोगों के लिए बता रही हूँ, और लोगों के लिए बताना चाहती हूँ यहाँ पर। व्यक्ति ना डिप्रेशन में बहुत रहता है, ओवर थिंक बहुत करता है, या करती हैं, जो भी है, ये लड़का है लड़की, ओवर थिंकर है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप पूछ रहे हो ना, किसी के साथ कमिटेड होगा, या तो फिर कमिटेड नहीं भी है ना, तो आप ये समझ लो कि ये अभी इंटरेस्टेड नहीं है किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप में अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अभी क्या है ना इसकी लाइफ में, ये थोड़ा डिप्रेस्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, देखो थोड़ा ज़्यादा सोचता है ये, परेशान बहुत रहता है, कुछ कुछ ऐसा इसका सीन है, ठीक है। और बाहर ये ना स्माइल के साथ आ रहा है सबके सामने, आई एम द हैप्पी, मुझे क्या दुख है, मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर साइड बाय साइड ना, अंदर ही अंदर, अंदरूनी रूप से देखो तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अलोन फील करता है, मतलब अकेला सा फील करता है, बिल्कुल अकेला अकेला सा, बिल्कुल सैड फेज़ में चले जाता है, बिल्कुल उदास उदास सा, समझ रहे हो, वो है। अब वही है कि कुछ लोग नहीं दिखाना चाहते। एक ये गलती पता क्या करते होंगे, ये ना बहुत, मतलब कैसे बोलूँ, वैसे एक सही वर्ड भी आ रहा है मेरे मुंह पे, पर मैं नहीं बोलना चाहती, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, पर मैं यहाँ पे बोलूँगी ना कि ये ना चलते फिरते बहुत ज़्यादा ना, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को ज्ञान दे देते हैं, और ये भारी पड़ता है इन पर, पता है क्यों? क्योंकि लोग इनको ना ऐसा बोल देते होंगे, आप कुछ ज़्यादा ही नहीं ज्ञान दे रहे हैं, आप अपने काम से मतलब रखो ना, हम चाहे जैसे जो मर्जी करें, आप कौन होते बोलने वाले। तो है इनके साथ में, अगर ये अपनों से छोटे या अपनी एज के किसी व्यक्ति को ना अकेला महसूस कर रहे, देख रहे हैं कि वो व्यक्ति अकेला है, बहुत परेशान है, तो ये जाके ना उसकी लाट, मतलब अंधे का सहारा बनना है ना, पता नहीं किस तरह से उस कहावत को बोलते हैं, मेरे मुंह पे सही नहीं आ रहा है, वर्ड नहीं आ रहा है, बट इनके अंदर वो भावना रहती है कि मैं इसको सही रास्ता दिखाऊं, या फिर सही रास्ता दिखाने का मतलब ये नहीं कि सबक सिखाने बैठ गई है, नहीं नहीं नहीं, एडवाइस देना है ना, हेल्प कर देना, किसी भी तरह से हेल्प कर दी। और कई बार ना लोग इनको बोल देते होंगे, अरे तुम तो सही वाले बेवकूफ़ हो, क्यों मदद करते हो तुम, क्यों क्यों बताते हो, देखो तुम्हारी एडवाइस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, पर इनके अंदर वो रहता है कि नहीं, मुझे ना हेल्प करनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी इसी फेज़ से गुज़रता हूँ, मेरे ऊपर भी यही बीतती है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को। तो ऐसे हैं आपके पार्टनर, ये साइड आपको नहीं पता होगा इनका, बट मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फेक स्माइल रखते हैं फेस पे कि आई एम द हैप्पी, मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर है, अंदर है, ठीक है। उदास से रहते हैं, खोए खोए से, यूँ जानने की कोशिश रहती है कि मैं क्यों आया हूँ इस लाइफ में, मेरा पर्पस क्या है, यूनिवर्स मुझे किस उद्देश्य से भेजा है, किस देवी देवता का पूजा करना है, क्या करना है, मुझे एक्चुअल में आए क्यों हैं इस दुनिया में, हमारा पर्पस क्या है, ये सब खोजने का, जानने का इनके अंदर भाव बहुत रहता है, समझ गए। अभी ना ये दूरी क्यों बना रहे हैं, वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी इनका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होंगे, उसके पीछे रीज़न भी यही है क्योंकि इनका अंदर डिप्रेशन है, दिस इज पर्सन इज डिप्रेस्ड ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट कार्ड, क्या वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ओ माय गॉड, आई थिंक मुझे ये वाला कार्ड भी लगाना चाहिए, बट मैं बाद में थोड़ा सा देखूंगी। वीडियो लंबी हो रही है, क्षमा कीजिएगा, मुझे डेप्थ में बताने का मन है आज, तो थोड़ा सा मेरे साथ कर लो बर्दाश्त। ओके, तो 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आ रहा है, कॉल मैसेज वगैरह आपको एक्शंस क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो रीज़न क्या है ना, कोई तो फाइट आपकी हुई है, यहाँ पे कोई मुझे ये नहीं बोलेगा दीदी ऐसी बात नहीं है, फ़ाइट नहीं हुई, फ़ाइट हुई है जी, कार्ड बता रहे हैं फ़ाइट हुई है, कुछ आपने बोला है, कुछ इन्होंने बोला है,
अभी देखो क्या है ना, इस पर्सन का ये अभी गलती नहीं मानना चाहता, ठीक है। अगर इसने कुछ गलत किया है, मतलब किया नहीं है ऐसा गलत, बट बोला है, ठीक है, बोला है, काफ़ी कड़वा बोला है और आपको बहुत बुरा लगा है, लेकिन अभी ना ये माफ़ी नहीं मांगना चाहता, ना ये वल्नरेबल फील करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में ईगो बैटल चालू हो गया है। ना तो आप झुकना चाहते हो, ना तो ये झुकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये भावना ज़्यादा आ रही है रह के कि मैं कहाँ गलत हो गया, मुझसे कहाँ गलती होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ इनका वीक पॉइंट। अगर ये कोई गलती करते हैं ना, तो ये उस टाइम पे नहीं आपके सामने एक्सेप्ट करते, लेकिन दिल ही दिल में ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अब जितनी भी लड़कियां लड़के यहाँ सुन रहे होंगे ना, वो ये सोच रहे होंगे दी ऐसा तो है ही नहीं है, व्यक्ति तो बहुत ही गुस्से वाला, ऐसा वैसा मतलब है, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि ये व्यक्ति ना अंदर ही अंदर गिल्ट इसको लगता है, बुरा लगता है इसको, 100% बुरा लगता है। बुरा ऐसा लगता है कि ये डरता है, ठीक है, एक्शन लेने से। क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाता है ना कि मेरे से कुछ हो गया है, समझ रहे हो, नहीं करना चाहिए था। तो फिर ये दूरी बना लेते हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर हमसे कुछ गलत हुआ, गड़बड़ हुआ है, तो समय पे छोड़ दो और चीज़ें अपने आप जब सही ट्रैक पे आ जाएंगी तो हम फिर कनेक्ट कर लेंगे आगे, ठीक है ना, चीज़ें सुधार लेंगे, मतलब ऐसा। क्योंकि इनको पता है ना कि अगर ये अभी आपके पास आए, अभी आपसे बात करी, तो आप भी, इनका रिएक्शन ऐसा होगा ना कि आप भी रिएक्ट कर दोगे, मतलब आप भी इनको 4 बात सुना दोगे, या फिर आप टोटली अलग हो जाओगे, बात ही नहीं करोगे इनसे। तो इनको पता है कि आप नहीं बोलने वाले हो, ना ही कोई रिएक्शन देने वाले हो, ना ही आप कोई एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि इन्होंने जैसा बिहेव किया उसके हिसाब से तो इनको अच्छे से पता है कि जैसे मैंने किया है ना, आप भी नहीं बोलोगे, कुछ बोलोगे ही नहीं। तो वही हो जाता है कि जैसा सामने से मिलता है आदमी फिर वैसे ही रिएक्ट करता है। तो आप भी दूरी बना रहे हो, ये भी दूरी बना रहे हैं। ईगो बैटल चल रहा है कहीं ना कहीं कि मैं पहले क्यों बात करूं, वो क्यों नहीं आता पहले बात करने के लिए, मैं क्यों आगे ऐसे आऊं, वो क्यों नहीं आता। ऐसा हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। अब फ्यूचर की हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये तो देखो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके ये प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने। अब थोड़ा फ्यूचर चेक कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी तो देखना है ना कि इस व्यक्ति के साथ अगर आप आगे जाते हो तो फ्यूचर, इन फ्यूचर कैसा रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों का जन्म मई का हो सकता है, कुछ लोग मई में जन्मे हो, कुछ लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर है, कुछ लोगों का, फिर से बता रही हूँ, मई है, कुछ लोगों का जून है, कुछ लोगों का अगस्त है। देखो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताओ तो 5 तारीख को किसी का जन्मदिन आता है, किसी का जन्मदिन 9 तारीख को आता है, फिर से 5 है, 5, 10, 19, 28, ठीक है। किसी का जन्मदिन 8 तारीख को आता हो या फिर 17 को आता हो, ज़रूरी नहीं है, एनर्जी रेजोनेट होनी चाहिए, ठीक है, ये भी होता है। तो फ्यूचर की हम यहाँ पर जब बात करने लगे हैं ना, तो मैं यहाँ पर देखिए फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। बट अभी आपके अंदर ये जो आप दोनों के अंदर है ना नेगेटिविटी, जब तक ये नहीं छटेगी तब तक आपका रिकन्सिलेशन नहीं होगा। आप मेरे से सवाल पूछोगे दीदी अगर हम खुद से आगे पहल करें तो क्या ये चीज़ें सुधर जाएंगी, तो हमारा कनेक्शन ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे कहूँ कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि सामने वाला अभी गुस्से में बैठा हुआ है। अभी आप कोई प्रतिक्रिया भी दोगे तो ठीक है, वो बात कर लेगा, लेकिन इतनी ठीक से बात नहीं करेगा, और जिन चीज़ों की आपको उम्मीद है वो शायद आपको ना मिले। आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए लॉन्ग टर्म व्यक्ति साथ निभाए। तो लॉन्ग टर्म का साथ चाहिए तो अभी इस सिचुएशन को छोड़ दो, जितना हो सके थोड़ा टाइम पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी जल्दी बात नहीं बनने वाली है। और अभी आप भी थोड़ा सा उसी में बैठे हुए हो, थोड़ा ईगो, थोड़ा सा गुस्से में बैठे हुए हो, तो वो भी सामने वाला भी वैसा ही वैसा फील कर रहा है।
ठीक है। अभी कहीं ना कहीं उसको भी पछतावा हो रहा है अंदर अंदर, आपको भी हो रहा है कहीं ना कहीं कि कुछ गलती हो गई है हमसे, और काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है, बोला है आप लोगों ने आपस में, जो अभी आप सोच रहे हो कि नहीं यार अभी थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर आगे। तो ऐसे वाले मोड में बैठे हुए हो आप दोनों को ही, इंतज़ार है कि वो सामने से आ जाए, चीज़ें ठीक कर लें, आपको लग रहा है वो आ जाए और उनको लग रहा है कि ये खुद आ जाएगी या आ जाएगा, तो बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। ओके, फ्यूचर में देख रही हूँ ना आप लोगों का, ठीक है फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, बस यूनिवर्स ये बोल रही है थोड़ा पेशेंस आपको ज़्यादा रखना पड़ रहा है, चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, आप चाह रहे हो जल्दी जल्दी चीज़ें भाग जाए, आगे बढ़े। देखो ये वो व्यक्ति है जो आपके साथ रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन आपसे बस पेशेंस मांग रहा है, थोड़ा आप पेशेंस रखो, ये आपको स्टेबिलिटी देगा, डेट श्योर देगा, लेकिन वही है कि थोड़ा समय इसका देखो अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल, परेशानी, उतार चढ़ाव इसके जीवन में भी हैं, कुछ लोग भी हैं इस तरह से जो उसको परेशान कर रहे हैं। तो बस वो यही कहना चाहता है कि थोड़ा रुको मेरे लिए, ठीक है, वेट करो। यहाँ पर देखो क्या आता है आप लोगों के लिए, क्रॉसिंग थ्रू इंट्रो ट्रांसफॉर्मेशन इन रिविल लव स्टोरी। वो आपसे ये बोलना चाहते हैं ना, अब मैं उनके थॉट्स देख रही हूँ कि उनके माइंड में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर के। देखो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप इस व्यक्ति के लिए रुकते हो ना, अपनी लाइफ में वेट करते हो, ट्रस्ट मी ये व्यक्ति अपने आप को चेंज करेगा, ये हर उस पैटर्न को तोड़ेगा, हर उस रूढ़िवादी चीज़ों को तोड़ेगा और आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको ही चूज़ करेगा। जो इनकी फैमिली में रूढ़िवाद चलता है, कस्टम्स, परंपराएं, वो सब चीज़ें तोड़ ताड़ के आएगा ये। अगर आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में टाइम देते हो, पेशेंस रखते हो, ये बदलाव इसके अंदर आएगा, देखना। आपकी मैरिड लाइफ आगे बहुत अच्छी है वैसे, ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, 9 ऑफ हर्मिट के बाद ये वाला कार्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको ना हर चीज़ में इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत सेंसिटिव व्यक्ति है, ये अपनी मन की बात है ना, ये बहुत कोमल मन का इंसान है, बहुत कोमल मन का, समझ रहे हो। आपको हर चीज़ ना इसको बहुत प्यार से समझानी पड़ेगी, बहुत प्यार से डील करना पड़ेगा इस व्यक्ति के साथ। छोटी छोटी बात इसको मन पे लग गई ना, ये आपको कभी बताएगा नहीं, ठीक है, और बता भी नहीं पाएगा शायद, इसको ऐसा लगता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर हर्ट होता रहेगा, इसको अंदर ही अंदर बुरा लगता रहेगा, समझ गए, अंदर अंदर बुरा लगता रहेगा। वो शायद नहीं बोले, लेकिन उसको पसंद है जब आप उसको एडवाइस करते हो, जब आप उसको बताते हो कि अब आप बहुत प्यार से, ठीक है, तो वो इन्जॉय करता है उन चीज़ों को, उसको अच्छा लगता है। कोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो किसी की बात माने ना माने, बट आपकी बात मान लेता होगा। समाज के लोग उसको बोलते होंगे ना, ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराने की कोशिश करते होंगे, वो कर लेता होगा, कभी कभार वो नहीं भी करता होगा, पर अगर आपने बोल दिया ना कि ऐसा कर लो प्लीज़, आपके लिए अच्छा होगा, तो वो मान भी लेता होगा। अदरवाइज़ इस व्यक्ति को चेंज करना आसान नहीं है। वो समझता है कि आप उसको संभाल सकते हो, सिर्फ आप संभाल सकते हो उसको अच्छे से तो क्या आप उसको समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, और वो बहुत अट्रैक्ट होता है जब आप उससे बहुत मिठास के साथ बात करते हो, और वो चीज़ें ना उसको याद रहती हैं, आपका हर एक वर्ड, समझ गए। तो जब भी बात करो इस व्यक्ति से, तो इसी तरह से बात करना ताकि ये चीज़ों को समझ सके, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना मैंने कहा ना ओवर थिंकर है, तो यस, ओवर थिंक वालों के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम हो जाता है। उनको चाहिए होती सांत्वना देने वाला कोई व्यक्ति उनके पास हो। अगर गर्मा गर्मी वाला माहौल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, नहीं समझ पाते वो लोग इतने जल्दी, माइंड उनका ना क्या बताऊँ, बस डिस्टर्ब होते हैं वो।
टेंशन आपको बोला जा रहा है ना कि अगर इस व्यक्ति के साथ फाइट होती है आपकी, अगर आपसे कुछ बोल देते हैं ना बुरा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इनके मन में कुछ नहीं रहता, समझ गए? इनके मन में कुछ नहीं रहता। टेंशन मत लो, घबराओ मत, इस रिलेशनशिप का अच्छा ही एंड है, ठीक है? क्या होगा, सिर्फ इतना सा होना है कि जो कड़वी बातें बोले, जो चीज़ हुई हैं, जो कड़वाहट आई है आप दोनों के बीच में, वही जल के खाक होंगी। यहाँ पे माँ का साफ साफ कहना है, नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। तो आप दोनों को भी अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स एक दूसरे के लिए नहीं लेके आना है कि वो ऐसा क्यों बोला, वो ऐसी क्यों है, वो ऐसा क्यों है। अगर ऐसा ऐसा करने लग जाओगे ना, उसकी गलती इसकी गलती ऐसा करने लग जाओगे ना, तो फिर समझ जाओ, फिर बहुत ही नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर लोगे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसके नीचे देखो ये वाला कार्ड आ रहा है, अराइविंग लव। फ्यूचर में हम बात करें ना आपके, तो फ्यूचर में ये व्यक्ति एक नए अवतार के साथ आएगा आपके साथ, एक नए रूप आप इसका देखोगे, चेंज कर लेगा खुद को। बट वो आपसे एक ही चीज़ की डिमांड कर रहा है, आप पेशेंस तो रखो, वो यही कहना चाहता है, ठीक है? यहाँ पर देखो अगेन जो कार्ड आ रहा है, आर्गू योर सेल्फ इन फील सेफ एंड डीपली रूटेड। आप दोनों का प्यार मजबूत है, लेकिन उसको और रूट में देखो। अगर पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ खोखला होगा, तो भाई वो कैसे सींचेगा अपने आप को। कहीं ना कहीं आप किसी पौधे को उगाते हो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है। आप सोचो कि वो एक दिन में उग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपना टाइम देना पड़ता है। उसमें पानी भी डालोगे, उसका केयर भी करोगे, हवा भी चाहिए उसे, धूप भी चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बावजूद आप खाद भी लेके आओगे, बहुत समर्पण लगता है, बहुत टाइम भी जाता है, तब जाके कोई कनेक्शन मजबूत होता है, तब जाके बॉन्डिंग मजबूत होती है। तो आप दोनों की बॉन्डिंग ना, आपका बंधन बहुत मजबूत होगा आगे, और ऐसा ही होता रहेगा। और ये जो फाइट्स होंगी आपकी, बस वो इसीलिए होंगी ताकि आप एक दूसरे को समझ सको, और कुछ नहीं। तो घबराना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना घबरा रहे हैं, अपनी रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होना, समझ रहे हो? कुछ भी परेशानी नहीं, मतलब इतना घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। आपको बस ऊपर वाले का नाम लेते रहना है, अपने रिचुअल्स करो और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। जो दिल से आवाज़ आ रही है इस व्यक्ति के लिए, रुकना है रुको, नहीं रुकना चाहते तो जा सकते हो, कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये व्यक्ति के साथ अगर आपको बढ़ना है ना, तो एक बात ध्यान रखना, ये आपका हाथ लॉन्ग टर्म साथ निभाएगा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है? ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। माँ यहाँ पे क्या कह रही हैं, माँ भी यहाँ पर आपको यही बता रही हैं, महाविद्या और कृष्णानु, भगवान कृष्ण आपके साथ हैं यहाँ पर। माँ खुद यहाँ पर है। माँ आपसे, भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, अभिमान, अहंकार, ईगो, उसकी गलती, इसकी गलती, पछतावा, गिल्ट, शेम, नफ़रत, ये सब जल के खाक हो जाएंगे। और आपके कनेक्शन में ये जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना, यही ख़त्म होना है, और कुछ नहीं। आपका रिलेशन दोबारा से एक नए रूप के साथ मजबूत होगा। यहाँ पे देखो क्या कार्ड है, 5 ऑफ कप्स। अब ये व्यक्ति आगे की तरफ देख रहा है, 2 कप्स बचे हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपसे कह रही है, जो आपको भी इस टाइम पे क्या लग रहा है, सब कुछ खो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे पार्टनर के साथ, कुछ नहीं हुआ है। इमोशनल आपके ऊपर हावी हो गए हैं, आप ही के इमोशंस। रो रहे हो इस टाइम पे, परेशान हो रहे हो, नींद नहीं ले पा रहे ठीक से। ये सब क्यों हो रहा है? बस इसीलिए आपको लग रहा है सब कुछ खो दिया मैंने। आपने कुछ नहीं खोया है, ना आपने पार्टनर खोया है, ना आपने, बस आपने ना अपने दुख को खो दिया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ समय के लिए खो दिया। ये व्यक्ति अपने आप आएगा, गारंटेड है, ठीक है? और आपको ये सब क्यों लग रहा है, और आपके पार्टनर को क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कुछ बता नहीं रहे हैं, आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, बस इसीलिए। और ये व्यक्ति सामने से खुद आने वाला है, डोंट वरी। और आप मुझसे पूछो कि ये कब तक होगी एनर्जी, तो मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगी कि यही परमानेंट महीने होंगे, और सर्दियों का सीज़न होगा, रिलेशन ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।
थोड़ा सा टाइम ले रही है यूनिवर्स, पेशेंस चेक करिए आप दोनों का। और राइट गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और लास्ट में बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देखो मेरी आवाज़ थोड़ी अब ख़राब होने लग गई है, मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है और आप लोगों के लिए ही होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने फिर होंगी एक अच्छी रीडिंग के साथ। ओके।